ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को और आपके परिवार को आशीष करे। तो आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करते हैं। ओके, सो अभी तक हमारा मत्ती सुसमाचार का उसका 25वां अध्याय उसका 13 वचन तक जो है हमने ध्यान किया है। ओके, 13 वचन तक जो है हमने ध्यान किया है। सो आज के दिन हम क्या करेंगे, 25वां अध्याय का 14 वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, 14 वचन से लेकर उसका 30 वचन तक जो है हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है टाइटल क्या दिया है, तोड़ो का दृष्टांत। किसका दृष्टांत? तोड़ो। तोड़ो यानी कि तोड़े यानी कि धन। ओके, तोड़े यानी कि धन। ओके, तो यहाँ पर तोड़े जो शब्द इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाइबल जिस भाषा में लिखा गया था, ओके, तो उसमें जो है उसको तलांतोन कहते हैं। ओके, तलांतोन जो है कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मूल में तलांतोन ऐसे किस तरह जो है लिखा जाता है। ओके, और ये क्या है बोलिएगा तो एक मूल में तलांतोन, एक तलांतोन बराबर लगभग 20 किलो चांदी। ओके, 20 किलो चांदी मतलब तोड़ों का दृष्टांत, यानी कि हम इस तरह बोल सकते हैं कि एक धन, ओके, एक पैसा, पैसे का दृष्टांत करके भी हम लोग जो है इस तरह जो है इसको हम लोग जो है बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने दासों को जो है कई सारी बातों को जो है बताया। मतलब हम मसीहों को जो है ना कई सारी बातें जो है बताया। जैसे कि हमने देखा कि 24वां अध्याय में जगत के अंत से पहले क्या क्या होगा। ओके, जगत के अंत से पहले क्या क्या होगा और उस समय में मसीहियों को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह अपना जीवन बिताना चाहिए करके इन सारी बातों को यीशु मसीह क्या कर रहे थे, बता रहे थे। ओके, और बताने के लिए यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है अलग अलग दृष्टांत में जो है यीशु मसीह ने क्या किया, कई सारी बातों को बताया। जैसे कि हम शुरुआत में जब हम देखते तो विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास, मतलब एक अच्छा दास है जो परमेश्वर के विश्वास योग्य दास है, दूसरा दुष्ट दास है। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि 10 कुंवारियां। ओके, 10 कुंवारियां मतलब 10 में जो है 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। ओके, 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। ओके, तो उसी विषय को यीशु मसीह और भी अलग तरीके से समझाने के लिए और भी अलग अलग तरीके से उनको एक्सप्लेन करने के लिए यीशु मसीह ने और एक दृष्टांत बताया। उसको ही हम कहते हैं कि थोड़ों का दृष्टांत, यानी कि धन का दृष्टांत। जैसे कि हम इसमें हम पढ़ते जाएंगे फटाफट। ओके, क्योंकि आज हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहाँ उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। ओके, मतलब यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने क्या किया, परदेश जाते समय क्या किया, उसने अपने दासों को बुलाया। क्या किया? अपने दासों को बुलाया, और बुलाने के बाद जो है ना किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़े दिए। यानी कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह जब चले गए, ओके, जाते जाते जो है काम किसको सौंप कर चले गया? चेलों को सौंप कर चले गया। ओके, तो इसमें किसी को ज्यादा ज्ञान दे दिया, किसी को कम ज्ञान दे दिया, उसके सामर्थ्य के हिसाब से क्या दिया, उनको जो है ज्ञान दिया, ताकि उस ज्ञान से तुम क्या करो, परमेश्वर का काम करो। तो यहाँ पर जो है किसी को 5 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 1 मिला गया है, और देकर जो है ना परदेश चला गया। ओके, तभी आगे क्या हुआ देखेंगे 16 वचन में। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। मतलब जिसको 5 तोड़े मिले थे तो उसने क्या किया, लेन देन किया। लेन देन यानी कि बिजनेस करना। क्या करना? बिजनेस करना। मतलब उसने लेन देन किया और क्या किया उसने, और 5 तोड़े कमाए। मतलब इसको परमेश्वर ने ज्यादा ज्ञान दिया था और उस ज्यादा ज्ञान उसने क्या कर लिया, ज्यादा उस वचन को उसने क्या कर दिया, फैला दिया। ओके, फिर बाद में हम देखेंगे तो है ना दूसरा वाला, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मतलब जिसको परमेश्वर ने 2 दिया था उसने क्या कर लिया, और 2 उसने कमाया। लेकिन यहां पर जो 18 वचन में लिखा है, परंतु जिसको 1 मिला था, ओके, मतलब उसको 1 क्यों दिया था,
मतलब उसको परमिशन ने देखा कि ये कमजोर बंदा है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा ही देंगे ताकि ये छोटा मोटा बिजनेस करे। लेकिन वो एक देने के बाद ये व्यक्ति क्या किया पता है, वो ये नहीं सोचा कि चलो मुझे जो है बहुत कम काम दिया है, मेरे सेठ ने, मेरे मालिक ने मुझे छोटा काम दिया है, तो मैं छोटा काम क्या करूंगा, अच्छे से करूंगा। देखो सामने वाले ने उसको 5 दिया तो उसने 5 कमा लिया, जिसको 2 दिया था 2 कमा लिया, तो मेरे को तो एक ही मिला है, तो मैं क्या करना चाहिए, आराम से एक क्या करना चाहिए, कमा लेना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा दिमाग था इसके पास, है ना, ज्यादा दिमाग था, इसने क्या किया देखो, है ना, मतलब परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के लिए रुपये छुपा दिए। मतलब इसने क्या कर दिया, मैं काहे के लिए काम करूं, मैं काहे के लिए सेठ का काम करूं, मैं क्या करूंगा, इसका पैसा इसको ही वापस दे देंगे, मैं क्यों इसका काम करूं। दूसरे क्या कर दिया, पैसा लेकर क्या कर दिया, मिट्टी में जाके छुपा दिया, है ना। पुराने जमाने में लोग यही काम करते थे। पुराने जमाने में क्या करते थे, अपना धन संपत्ति खेत में यहाँ वहां छुपा के रखते थे, है ना। तो इसने क्या कर दिया पता है, वो पैसे का उपयोग नहीं किया, है ना। जो ज्ञान परमेश्वर ने उसको दिया था, जो परमेश्वर ने जो शिक्षा उसको दिया था, उसको इस्तेमाल नहीं, उसने क्या छिपा के रख दिया। मतलब कहने का मतलब है उसने उसको यूज नहीं किया। जो परमेश्वर ने जो नॉलेज दिया है, जो आत्मिक ज्ञान दिया, उसने क्या नहीं किया, यूज नहीं किया, और उसको ऐसे छिपा के रख लिया। जैसे कि हम लोग, हमारे पास नॉलेज है, समझो हम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे नॉलेज को, हम नॉलेज को फैलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, नॉलेज को फैलाना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, बस वो सुनते, बस अपने मन में रख लेते, सुनते अपने मन में रख लेते, सुनते अपने मन, मतलब काम कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, काम कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब दुनिया में जो है ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने थोड़ा काम दिया, थोड़ा काम तो ईमानदारी से करो बोलेगा, तो वो काम भी क्या नहीं करते, ईमानदारी से करते नहीं है। ओके, तो इसके लिए आगे का वचनों को हम देखेंगे। यहां पर लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। बहुत दिनों के बाद क्या किया, उनका मालिक आ गया। ओके, उनका स्वामी जो है आ गया। अभी आने के बाद क्या करेगा स्वामी, लेखा लेगा। तुझे मैंने ज्यादा दिया, तुझे तो थोड़ा कम दिया, तेरे को और कम दिया, मुझे क्या करो, पूरा मेरे को हिसाब, मेरे को क्या करो, दो। मैंने जो तुमको दिया, तुमने उसको इस्तेमाल किया क्या, नहीं मिला, क्या किया तुमने, है ना। लेखा लेने के लिए आया। तो यहाँ पर लिखा, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मतलब जिसको 5 मिला तो ज्यादा था कि कम था, ज्यादा ही था। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैंने तो थोड़ा ही तेरे को दिया था, लेकिन तू क्या किया पता है, थोड़े में ही तू क्या था पता है, तू विश्वास योग्य था। क्या था, तुझे मैंने थोड़ा ही काम दिया था, थोड़ा ही तेरे को ज्ञान दिया था, लेकिन उस थोड़े से काम को तूने क्या किया पता है, एक अच्छे दास की तरह, एक विश्वास योग्य यानी कि विश्वास योग्य। लास्ट टाइम हमने देखा दुष्ट दास, विश्वास योग्य। दुष्ट दास कौन बोलते हैं, उसको भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो परमेश्वर काम करेगा नहीं। जो विश्वास योग्य दास है वो अपना काम टाइम टू टाइम क्या करते रहेगा। अभी जिसको 5 तोड़े दिया था उसने बोला कि प्रभु आपने जो है मुझे 5 तोड़े दिए थे, तो मैंने अभी क्या किया, उस 5 से मैंने और 5 तोड़े क्या किया, ये देखो मैंने कमा कर लाया। तभी उसका स्वामी ने कहा कि है ना, ये क्या बोला उसको, ओके, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, है ना। मतलब उसको मेन सीक्रेट नहीं पता था, है ना। मालिक ने उसको नहीं बताया था कि देख अगर तू 5 तोड़े ईमानदार से काम करेगा, समझो तुझे बहुत सारे वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तो पहले नहीं बोला था, पहले बोला था, नहीं बोला था। लेकिन यहां पर देखो वो विश्वास योग्य बना। क्या बना, विश्वास योग्य बना। मतलब उसको 5 दिए थे, उसने 5 के 5 कमा करके परमेश्वर ने क्या पता है, ये विश्वास योग्य बंदा है, ये विश्वास योग्य दास है, तो अब मैं क्या करूंगा पता है, इसको मैं अपनी संपत्ति पे क्या करूंगा, अधिकारी ठहराऊंगा। ओके, उसके बाद फिर दूसरे जिसको 2 दिया था उसको पूछा, है ना, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। मतलब वो भी क्या पता है, तूने मुझे 2 दिया था, मैंने क्या किया, मैंने और 2 क्या किया,
कमाया। ओके, मतलब उसने भी क्या किया, अच्छा काम किया। इसके लिए उसके स्वामी ने क्या कहा 23 वचन में, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मतलब सेकंड वाले का भी टिकट लग गया, लॉटरी टिकट लग गया। क्यों? उसको जो छोटा काम दिया था उसने ईमानदारी से काम किया। क्या किया? जिसको कम, मतलब छोटा काम जो उसने क्या किया, उसमें भी ईमानदारी से क्या किया, उसने काम किया। तो स्वामी ने बोला कि तू एक विश्वास योग्य दास है और दूसरा अच्छा दास है। मतलब मैं तेरे पे भरोसा कर सकता हूं। मैं तेरे पे क्या कर सकता हूं? मैं तेरे पे भरोसा कर सकता हूं। इसलिए संसार में भी देखो, कंपनी जो है किसको भी काम पे रखता नहीं है। किसको भी काम पे रखता नहीं। आज की कंपनियों को देखेंगे समझो, लोग पहले क्या करते हैं, चेक करते, परखते हैं कि ये विश्वास योग्य है या फिर ये धोखेबाज है, ये काम करता है या नहीं करता। तो लोग क्या करते हैं, उनको पहले छोटा मोटा काम देते हैं। क्या करते हैं? छोटा मोटा काम देते हैं। मतलब देखते हैं कि ये छोटा मोटा काम एटलीस्ट करता है क्या नहीं करता है। अगर ये इसमें पास हो गया समझो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा काम से क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। इसके लिए जो कंपनी वाले जो है ना, अलग अलग तरीके से, मतलब उसका ईमानदारी को चेक करते हैं, उसका काम को चेक करते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने कहीं पर भी वीडियोस अगर देखा रहेगा समझो, कई सारे वीडियोस आते रहते हैं। कई सारे कंपनी लोग क्या करते पता है, जो लोग काम कर रहे हैं सबसे पहले चेक करते हैं उसको, है ना। उसको कहीं रूम पे बेच दे देंगे, वापस 100-200 रुपये फेंक देंगे नीचे। देखते हैं कंपनी वाला ये लाके रखता है, तो लाके जेब में रख लेता है ना। 100-200 रुपए जो है उधर फेंक देते हैं, ड्रॉ के इधर फेंक देते। अगर उसने उठा के जेब में रख लिया समझो, उसको उधर से गेट आउट। क्यों? तो चोर है और तो काम भी करता नहीं है। अगर उसने ईमानदार से पैसा लाके दे दिया समझो, तो क्या कंपनी क्या सोचेगा, हाँ ये बंदा जो है 1000 रुपए में इतना ईमानदार है, 500 में इतना ईमानदार है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बड़ा काम भी क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। मतलब उसको पहले टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद जो है उसको असली संपत्ति जो है ना दिया जाता है। और यहाँ पर हम भी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने भी क्या किया पता है, इनको ये नहीं बताया कि मैं तुझे 5 तोड़े दे रहा हूं, तो ईमानदारी से काम करेगा तो तेरे को क्या करूंगा, और भी संपत्ति पे अधिकार तेरे करके नहीं बोला। पहले बोला तेरे 5 देता हूं, 5 पे देखता हूं तू टिकता है क्या नहीं टिकता है ना। किसी को 2 दिया, देखा ये बंदा जो है थोड़ा कमजोर लगा, इसको क्या करेंगे, इसको 2 ही देंगे, देखते हैं टिकता है क्या नहीं टिकता है। फिर बाद में दूसरे को देखा ये और भी कमजोर लग रहा है, इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसको एक ही काम देंगे, छोटा ही काम देंगे, देखिए इसमें टिकता है क्या नहीं टिकता है। लेकिन ये हुआ कि जिसको ज्यादा काम दिया था वो बंदा पास हो गया। ओके, वो बंदा जो है पास हो गया। जिसको 2 मिला था वो भी क्या हो गया, वो भी जो है पास हो गया। लेकिन यार जिसको कम काम दिया था देखो वो क्या करने लग गया। ओके, 24 वचन से, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। कौन सा मनुष्य है? कठोर मनुष्य है ना। इसमें कठोरता की क्या बात है? कठोरता की क्या बात है? कठोरता कुछ का काम है? देखो अगर आपको कोई काम मिला है समझो, तो आप क्या करना चाहिए, आपको जो काम मिला ईमानदारी से करो। तुम अच्छा काम करो, तुमको जो है आगे भी परमेश्वर क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन जो ये व्यक्ति जो काम छोड़ता ये क्या कर रहा है, अगर ये नहीं बोल रहा मेरे से गलती हो गया, ये नहीं बोल रहा है, वो डायरेक्ट क्या बोल रहा है पता है, तू कठोर मनुष्य है मुझे मालूम है ना, इसके लिए मैंने क्या किया, है ना। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वह काटता है और जहां नहीं छींटता वह बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, ये दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। ओके, मतलब इसके पास एक ऑप्शन भी था। इसके बाद एक ऑप्शन भी था कि चलो मैं बिजनेस में काम भी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको मैं बैंक में डाल दूंगा, इसको दे दूंगा, जब बैच का पैसा आएगा वही उसको मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। ये इसके पास ऑप्शन था, लेकिन ये वहां गया नहीं था, जाके छिपा के रख दिया, ना तेरा काम बने ना मेरा काम बने। और ऊपर से डायरेक्ट क्या बोल रहा है पता है, मैं जानता था तू बहुत कठोर मनुष्य है ना। सच में आज परमेश्वर जो है लोग की दृष्टि में क्या पता बहुत कठोर है, और जो सच्चा पास्टर होता है वो भी कठोर है। सच्चा पास्टर भी क्या है, कठोर है। अभी हम लोग बोलते हैं काम करो काम करो काम करो, लोगों को क्या ये राजेश पास्टर ना बहुत कठोर आदमी है, हमारा सुनता ही नहीं है। भाई मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरा बाप जैसा रहेगा मैं भी वैसे ही रहेगा,
समझ में आया? मेरा बाप भी कठोर है, मैं भी कठोर है। मैं, मेरा बाप कॉम्प्रोमाइज नहीं हो तो मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकता हूँ? तुम्हारे चक्कर में मेरे को तो नहीं डंडे खाने। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा बाप अगर समझो मैं तुम्हारे रास्ते पे चले गया, समझो मेरे मेरे को डंडे पड़ गए, मेरे को तो खाना नहीं है, मेरे को डंडे खाना नहीं है, तो मैं भी कठोर ही बनूंगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है मनुष्य के जाल में फंसकर जो है मुझे नाश नहीं होना है मुझे, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है पता है? जो काम उसको दिया गया था, छोटा काम दिया था उसको, क्या दिया था? छोटा काम उसको दिया था, लेकिन उस छोटे से काम में क्या हो गया? वो फेल हो गया। अभी ये जो है किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा, ये सब हमारे बारे में ही है। समझ में आ रहा है? ये दो कोई अलग आदमी नहीं, ये मत सोचे कि ये ब्रदर किसकी हार में, ये हमारे बारे में ही है। परमेश्वर ने हम सभी को छोटा छोटा काम दे रहा है, और छोटे काम में हम लोग फेल हो गए, समझो। क्या परमेश्वर आपको बड़ा काम देगा कभी जिंदगी में? आपको देगा? हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, प्रभु मेरा उन्नति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन्नति करना चाहिए। परमेश्वर बोला ठीक है तेरा उन्नति करूंगा, पहले तो छोटे छोटे काम में तो पास हो जा। किसमें पास हो जा? छोटे छोटे काम में तो क्या हो जा? पास हो जा। छोटे छोटे काम में तू बहाने बना रहा है, तो बड़ा काम परमेश्वर तेरे को कैसे देगा? बड़ा काम देगा? बिल्कुल ही परमेश्वर क्या नहीं करेगा, देगा नहीं। और जिस तरह इसने लाइन बोलता ना, कठोर है, सच में परमेश्वर बहुत कठोर है। अगर ये समझ में अगर आपको आ गया, समझो कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं दोगे, कभी भी परमेश्वर काम को छोड़कर नहीं जाओ। ये अगर आपको समझ में आ गया, क्यों पता है? परमेश्वर 100% कठोर है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया देखो उसके साथ, इसलिए तो तुझे चाहिए 28 वचन से, इसलिए वह तोड़ा उसे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और जिस किसी के पास बहुत हो जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मतलब इसको क्या लगा था कि मैं कुछ ना कुछ बोलने क्या करूंगा, मैं बच के निकल जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर सच में बहुत कठोर है वो, है ना। उसको भी पता चल गया बहुत कठोर है, लेकिन ये गलती क्यों किया? जब पता है कि तुझे कठोर है ना, परमेश्वर बोल रहा है जब तू जानता है कि मैं कठोर हूं तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब स्कूल में जाते हो, है ना, स्कूल में कभी कभी क्या होता है, टीचर हमें होमवर्क देती है, और अभी हमको पता है कि टीचर क्या करेगा, होमवर्क नहीं करेगा तो मुझे पीटने वाला है। क्या करने वाला है? पीटने वाला है। तब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किसी भी हालत में होमवर्क करना चाहिए, है ना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं भी स्कूल जाता था, है ना। मेरे को पढ़ाई में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक टीचर था मैथ्स का टीचर, वो होमवर्क नहीं करेगा समझो कंपलसरी मारता था। तो मैं क्या करता था पता है? जो टीचर नहीं मारता उसको होमवर्क करता ही नहीं था, और जो सर मारता उसको ही होमवर्क करता था मैं, और मार खाता था। लेकिन बाद में पता चल गया कि भाई इसने नहीं मारा, इसने नहीं मारा, इसने जरूर मारा। अभी नेक्स्ट टाइम से इसका बुक में क्या करूंगा, इसका होमवर्क में क्या करूंगा, कंपलसरी क्या करूंगा, मैं होमवर्क करके आऊंगा। इसके लिए मैं क्या करता पता है? सबका होमवर्क छोड़ता था, पहला उसका ही करता था और आता था। बाकी टीचर आते थे तेरे तो आधे तेरे बोल के फायदा नहीं, और वो टीचर क्या करता जरूर मारता, उसको होमवर्क में करके लेता था। तो हमें भी जो है ये चीज का पता होना चाहिए कि परमेश्वर कठोर है। जो काम दिया है अगर वो नहीं किया समझो, परमेश्वर भी क्या करेगा? उसका जरूर हिसाब लेगा। परमेश्वर क्या करेगा? उसका जरूर जो है परमेश्वर हिसाब ले। ये मत सोचो कि मैंने जिस तरह इसको मैंने समझा लिया, परमेश्वर को मैं जाके समझा दूंगा। परमेश्वर समझने वाले लिस्ट में नहीं है, परमेश्वर को समझ भी दूर दूर तक नहीं है उसको। तुम जाके बोलेंगे परमेश्वर में ये हुआ वो हुआ, परमेश्वर बोले तेरे धरती पे कौन भेजा? तेरा बॉस भेजा? मैं भेजा? तेरे को जिंदगी कौन दे रहा है? तेरा बॉस दे रहा, मैं दे रहा हूं, है ना। तेरे को हवा पानी कौन दे रहा? बॉस दे रहा, मैं दे रहा हूं। तो उधर तुम्हारा बोलती बंद हो जाएगा। तो परमेश्वर जो है इतना महान है कि पहले ही हमारे बारे में लिखा है यहाँ पर। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमको जितना काम दिया है ना, तुमको सिर्फ आप खत्म करके ही तुमको कुछ बोलना है तो बोलो। लेकिन आपका काम इनकम्प्लीट रहा तो परमेश्वर जो तुमको दिया था ना वो भी तुम्हारा छीन लेगा। और वो किसको देगा? जो विश्वास योग्य व्यक्ति है क्या करेगा? उसको वो दे देगा। जिस तरह बाइबल में भी हम लोग जो है कुछ घटनाओं को देखेंगे समझो। पुराने नियम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाऊल,
परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। क्या बना दिया? राजा बना दिया। लेकिन उसने क्या गलती किया पता है? उसने क्या गलती किया पता है? परमेश्वर ने बोला था युद्ध में जाएगा तो सबको खत्म करके आ जाना, लेकिन ये क्या किया पता है? पब्लिक का बात सुनने लग गया। नहीं नहीं, सबको मत मार, एक काम कर, सबको उधर लेकर आ जा, हम क्या करेंगे? परमेश्वर को दे देंगे। क्या देंगे? और ये क्या कर दिया पता है? उनके डर के मारे क्या कर दिया? परमेश्वर ने जो बोल दिया छोड़ दिया, ये लोग ने जो बोला पकड़ के लेकर आ गया। परमेश्वर ने क्या कर दिया पता है? उसको राजा के पद से क्या कर दिया? उसको निकाल दिया। क्या कर दिया? उसको राजा के पद से क्या कर दिया? निकाल दिया। उसके जगह पे किसको रख दिया? उसके ऊपर किसको रख दिया? दाऊद नबी को रख दिया। क्योंकि परमेश्वर को विश्वास योग्य लोग चाहिए, बहाने बनाने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर जो है टाइम पास करने वाला व्यक्ति नहीं है। ओके, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? सिर्फ साउल का एक ही गलती था, उसने पब्लिक का बात सुना, और पब्लिक ने भी जो कहा था साउल गलती नहीं बोला था, हम तो क्या करेंगे, जितने भी सारे अर्पण परमेश्वर को दे देंगे। परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने तुझे क्या बोला, तूने क्या किया। बस इसी बात को लेकर परमेश्वर क्या कर दिया पता है उसको? चल भाई, तू राजा के पद से क्या कर, तू निकल जा, तू भरोसे लायक नहीं है। तेरे को छोटा सा काम दिया था, उसमें भी तू इंसानों की बात सुनकर आ गया, तो मैं तेरे भरोसा नहीं कर सकता कि तू भविष्य में मेरा काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा? तेरे को निकाल के राजा को मैं क्या कर दूंगा? दूसरे को रख दूंगा, है ना। उसी तरह हम यीशु मसीह के जीवन काल में भी हम देंगे। समझो, यीशु मसीह के जीवन काल में भी कुछ लोग ऐसे लोग आए थे जो अलग अलग क्या कर रहे थे पता है? कारण बता रहे थे। क्या कर रहे थे? अलग अलग कारण जो है बता रहे थे। जैसे कि हम लोग देखेंगे, मत्ती सुसमाचार का ही रहेगा। ओके, मत्ती सुसमाचार का उसका हम लोग जो है 8वां अध्याय उसका 18 वचन से पढ़ेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार का उसका 8वां अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। तो यहां पर इस तरह लिखा है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे, जहां कहीं भी जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरे पीछे हो लूंगा। मतलब ये अच्छा निर्णय लेकर आ रहा है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने एक ऑर्डर भी दिया उसको। क्या ऑर्डर दिया पता है? मेरे पीछे तो आना चाहता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रख। क्या पता है ना? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी मेरे पास आएगा। समझो, दुनिया भर का मुसीबत रहेगा, दुनिया भर का प्रॉब्लम रहेगा। अगर मेरे पीछे आना ही चाहता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स तेरे को फेस करना है तो आ जाना, नहीं तो मत आना। ये सारा फेस करना है तो क्या करना? मेरे पीछे आना, नहीं तो कभी भी मेरे पीछे मत आना, वहां से तू नरक में चले जाएगा, है ना। फिर दूसरा बंदा आया। ओके, दूसरा बंदे ने क्या किया? देखो, एक सिस्टम में एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को क्या करूंगा? गाड़ के मैं क्या करेगा? आगे मेरे बाप मर गया, मैं क्या करूँ? उसको दफना के मैं क्या करेगा? आ जाए। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? फटाफट अपना काम कर ले करके बोला क्या? यीशु मसीह को अच्छी तरह पता था कि एक बार गया समझो, रिटर्न आने वाला नहीं। एक बार गया समझो, ये रिटर्न आने वाला। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मतलब यीशु मसीह ने क्यों बोला? क्योंकि अच्छी पता था कि ये अगर गया समझो, ये इनकी बातों में आ गया समझो, ये रिटर्न आने वाला, जिसका सबूत आज के मसीहों में हमें नजर आता है। किसी का भी कॉल आ गया समझो, बस मेरा मीटिंग कैंसिल, कोई बुलाया समझो, मीटिंग कैंसिल। क्योंकि अच्छी तरह पता है कि परमेश्वर को ये गया उधर, ये फंस जाएगा। ये गया तो क्या करेगा? फंस जाएगा, दोबारा ये फिर मेरे योग्य भी रहेगा नहीं। इसके लिए यीशु मसीह ने और एक लाइन कहा था कि जो हल पकड़ कर, है ना, पीछे अगर देखेगा समझो, वो किससे काम नहीं है? वो मेरे किसी काम का। अगर तूने हल पकड़ा है तो पीछे कभी भी मत देखना, क्योंकि तूने पीछे देखा तो तेरा काम 100% छूटने वाला है। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर तेरे हाथ में हल है, अगर तूने मेरा हल पकड़ा है तो पीछे कभी भी मत देखना। तू पीछे देगा तो गया काम से। जिस तरह हम बाइबल में देखते कि लूत की पत्नी, परमेश्वर ने बोला था यहाँ से सीधा भागो, यहाँ से सीधा इस रास्ते से, लेकिन एक काम बिल्कुल मत करना। क्या मत करना? पीछे मुड़ के गलती से भी मत देखना। पीछे मुड़ा हो गया। तो उसमें एक व्यक्ति देखा, वो कौन है? लूत की पत्नी। उसने सोचा मैं एक बार देख लेती हूँ पीछे, बस पीछे देखी, कहानी उसका क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? उसका कहानी खत्म हो गया। क्यों परमेश्वर इतना स्ट्रांगली क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर को अच्छी तरह पता है कि इनकी बुद्धि को शैतान क्या कर सकता है?
बहुत आसानी से कर सकता है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं है, एक दो बस डाल देगा मुसीबत, तो ऑटोमेटिक क्या होगा। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि तू पीछे कभी मत देखना, और मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे देना, और मेरे पीछे आएगा, समझो तेरे को दुख तकलीफ होगा। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि सकेत मार्ग से क्या करो, सकेत मार्ग से क्या करो, प्रवेश करो। अभी प्रवेश करना है क्या नहीं करना है? जो करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। यस, हमको पता है ना। मतलब प्रभु का काम करेंगे समझो, तो हमें दुख तकलीफें तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो हमें क्या होगा, आएगा। तो भी हमें क्या करना है, तो भी हमें क्या करना है, प्रभु के काम में स्थिर रहना। प्रभु ने जो काम दिया पहले उसके बारे में सोचो, उसके बाद तुम किसी के बारे में भी सोचो। समझ में आ रहा है? पर परमेश्वर ने जो काम दिया पहले उसके बारे में सोचो, उसके बाद क्या करो, किसी के बारे में सोचो। नहीं, जो तोड़े का जो दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया है वो हमारे जीवन में ही अप्लाई होने वाला है। परमेश्वर बोलेगा तेरे को कि छोटा सा काम दिया था वही तू नहीं कर पाया, तेरे को फ्यूचर में बड़ा काम कैसे देगा परमेश्वर हमको। इसके लिए जब परमेश्वर के काम को हम धोखा देंगे समझो, एक बड़ा शाप हमारे जीवन में आता है। एक बड़ा शाप क्या होता है, हमारे जीवन में आ जाता है कि हम परमेश्वर की नजरों में पूरी तरह गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूरी तरह गिर जाते हैं। परमेश्वर बोले छोटा सा तो काम दिया तेरे को, वो छोटा सा काम भी तूने क्या नहीं किया, एक अच्छा दास बनकर, एक विश्वास योग्य दास बनकर तूने नहीं किया। तो परमेश्वर बोलेगा भाई तेरे पे भरोसा मैं नहीं कर सकता, तेरे जगह में क्या करूंगा, मैं किसी और को मैं तैयार करके लूंगा। तो क्या करना है, परमेश्वर काम से आपको भटकना है, भटकना है तो परमेश्वर काम को कभी भी धोखा देना, सोचना भी नहीं कि मुझे परमेश्वर काम क्या करना है, धोखा देना। इसके लिए जब हम देखते हैं यहाँ पर है ना 28 वचन में लिखा है, इसलिए वह तोड़ा उससे क्या करो, ले लो। मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है उससे, उसको जो जो तोड़ा दिया था उसको क्या करो, वापस रिटर्न ले लो। क्यों? क्योंकि उसको दो काम करने का मौका दिया था, बिजनेस करने का मौका दिया था, लेकिन उसने क्या कर दिया पता है, उस तोड़े को जो है यूज ना करते हुए क्या कर लिया, उसने छुपा कर रखा। तो परमेश्वर ने क्या किया, जो तोड़ा है वो क्या करो, वो भी ले लो, और जिसके पास है, ओके, जिसको 5 तोड़े दिए थे, जैसे आगे पढ़ेंगे, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको क्या करो, दे दो। मतलब क्योंकि उसने 10 वाले को क्यों दिया, क्योंकि परमेश्वर काम उसने क्या किया, पूरा किया। उसने उसको 5 तोड़े, बड़ा काम दिया था उसको, बड़ा काम क्या किया उसने, पूरा किया था। इसलिए क्या कर दिया, ये इसका एक ले लो और क्या करो, ये दूसरे को दे दो, और जिसने काम नहीं किया उसको क्या कर दो, उसको सजा में क्या कर दो, बेच दो। इसके लिए परमेश्वर ने भी जो है हमारे लाइफ में हमको छोटे मोटे काम दिए हैं, ओके, छोटे मोटे काम दिए हैं। तो हम जो है परमेश्वर काम जो है ईमानदारी से करना चाहिए। शैतान हमारे दिमाग में क्या डालता पता, आज नहीं तो कल कर लिया, आज नहीं तो कर ले, है ना। परमेश्वर बार बार मौका नहीं देता है तुम्हारे दिमाग में, आज नहीं तो कल है। परमेश्वर कल तक वेट नहीं करता है। परमेश्वर तुमको आज दिया तो वो अपना काम क्या करना चाहिए, आज का काम आज पूरा कर ले, कल का चिंता हम कल कर लेंगे। जब भी अभी मिला है प्रेजेंट क्या कर, पहला जो काम दिया उसको पूरा कर, फ्यूचर में तेरे दूंगा करके मत सोच। पहला करेगा तो फ्यूचर में भी काम दूंगा, फ्यूचर में भी तेरे आत्मिक उन्नति करूंगा, फ्यूचर में भी तेरे को और आगे लेके जाऊंगा। लेकिन छोटा छोटा काम भी अगर नहीं करोगे समझो, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर की नजरों में पूरी तरह कुछ काम के नहीं। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला कि जो हल पकड़ कर जो पीछे देखता हो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। क्या क्या नहीं हो सकता है, जो हल पकड़कर जो पीछे देख रहा है, दुनिया भर की समस्याओं को देख रहा है, वो कभी भी मेरा चेला बन ही नहीं सकता है वो। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से लोग जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, है ना, नहीं जा पाएंगे। मतलब वो बहुत से लोग की संख्या में आज मसीह लोग भी है, बहुत से लोग की संख्या में क्या है, मसीह लोग ही है। थोड़े लोग ही है जो दुख आने दो, तकलीफ आने दो, परेशानी आने दो, कुछ नहीं देखते भाई मुझे नरक से बचना है, इंसानों से थोड़ी क्या करना है, मुझे किससे बचना है, नरक से बचना है, परमेश्वर के हाथों से बचना है। इस ये दो बात बोलेगा चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, युगानुयुग तुमको दंड देते रहेगा। तो क्या बेटर है हमारे लिए, क्या बेटर है। इसके लिए बाइबल में लिखा रहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले क्या करना चाहिए। उस वचन को, आखिरी वचन को हम पढ़ के समाप्त कर लेंगे। लूका सुसमाचार का, लूका सुसमाचार का, लूका सुसमाचार उसका कहां पर है,
ओके, शायद एक इधर गया। ओके, हाँ, लूका सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 23 वचन से यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से क्या करे, इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। मतलब यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, समझो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम तुम्हारी बात मत सुनो, दूसरों की बात दूर की बात है। सबसे पहले तुम किसकी बात नहीं सुनना चाहिए, तुम्हारे खुद का ही मत सुन, है ना। सलमान खान बोलता है वांटेड पिक्चर में, क्या बोलता है, जब मैं एक बार कमिटमेंट हो गया तो। लेकिन हम कैसे लोग हैं पता है, अपने आप की दूर की बात है, दूसरों की सुनने में माहिर है हम लोग। किसकी सुनने में माहिर है, दूसरों के सुनने में बहुत मास्टर है हम लोग, है ना। इसके लिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि प्रतिदिन जो है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मतलब अगर तुमने प्रभु के लिए सब कुछ खो दिया समझो, तो तुम उसे क्या करोगे, तुम बचाओगे उसके। लेकिन तुमने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया समझो, जो है वो भी गवा दोगे। क्या करोगे, जो कुछ है क्या करोगे, वो भी जो है गवा दोगे। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, उससे क्या लाभ होगा। लाभ है उसको, सबको खुश कर दिया लेकिन परमेश्वर को नाराज कर दिया, नरक में गया, कुछ फायदा है, कुछ फायदा है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, परमेश्वर को खुश करना सीखना चाहिए। अगर ये सीख गया तो परमेश्वर आपको हर मुसीबत से, हर तकलीफों से, हर मुसीबतों से परमेश्वर क्या करेगा, आपको बचाते 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 आपको आएगा। लेकिन परमेश्वर को ही आपने साथ छोड़ दिया समझो, आप कौन से मुसीबत में जाओगे आपको भी क्या नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। ओके, इसलिए जो है यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करना चाहिए, अपने आप पे क्या करना चाहिए, इनकार करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ हमारे लिए क्या पता है, एक परीक्षा है। जो भी हमारा लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ एक परीक्षा, एक नाटक है, एक परीक्षा है, ये नाटक है। बस इस नाटक में जो है हम किसको खुश करते हैं वो हमें डिसाइड करना है। ओके, परमेश्वर ने आपको थोड़ा ज्ञान दिया, मुझे थोड़ा ज्ञान दिया, आपको थोड़ा ज्ञान दिया। अब ये ज्ञान को आप लोग इस्तेमाल करते हो मौके पर, या फिर मौके पर आप उसको छिपा देते हो, वो आप पर डिपेंड होता है। अगर आपने काम कर लिया तो परमेश्वर आपको इससे बड़ा आशीष आपको देगा, इससे बड़ा आपको क्या करेगा, आशीष करेगा। और परमेश्वर आपको और संपत्ति पर क्या करेगा, अधिकारी ठहराएगा। लेकिन जो दिया हुआ काम नहीं करेगा तो जो दिया था वो भी परमेश्वर क्या करेगा, उसका ले लेगा। जिस तरह बाइबल में हमने कई सारे भक्तों को देख सकते हैं, शाऊल को देख सकते हैं, और भी कई सारे लोग को हम लोग जो है देख सकते हैं जिन्होंने छोटे छोटे गलती की वजह से क्या कर दिया पता है, जो परमेश्वर को देने वाला था परमेश्वर ने उसको दिया नहीं। इतना भी हम देख सकते हैं, मूसा नबी है ना, जिसने पुराना नियम लिखा, उसने अपने लाइफ में एक ही गलती किया था। परमेश्वर ने कहा तो कनान देश में क्या करूंगा, मैं लेके जाऊंगा। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से जाके बातें कर, उसने क्या किया पता, चट्टान को मार दिया 2 बार। तो परमेश्वर ने क्या बोला पता है, तू कनान देश में जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा बोलेगा, तो तेरे को मैंने बात करने बोला तो तेरे डंडा मार दिया। सोचो, इतने महान भक्त को छोड़ेगा नहीं और हमको छोड़ेगा परमेश्वर। परमेश्वर काम करके मैं पीछे हट रहा हूं, छोड़ेगा परमेश्वर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर ने न्याय से पहले क्या क्या हमारे लाइफ में होने वाला है, अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, और मसीह लोग जो परमेश्वर के दास लोग हैं उनमें कितने लोग विश्वास योग्य है, कितने लोग अविश्वास योग्य है, ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी बता दिया है। ओके, ऑलरेडी बता दिया है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, कि कौन सा रास्ता जो है चुनते। एक आखिरी वचन जो है हम समाप्त करके खत्म कर देंगे क्योंकि ये टॉपिक का रिलेटेड है। इसके लिए गलती की पत्री उसका पहला अध्याय, गलती की पत्री उसका पहला अध्याय, उसको जो है हम लोग 10 वचन से पढ़ेंगे। देखिए, गलती की पत्री उसका पहला अध्याय 10 वचन से। यहां पर लिखा है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को, है ना। मनाना किसको बोलते हैं, मनाना। इसे उदाहरण के लिए अगर आपको किससे 1000 रुपये मांगने हैं, आप क्या करते हो, भाई 1000 रुपये देना, 1000 रुपये देना, रिक्वेस्ट कर रहा हो 1000 रुपये देना, उसको बोलते हैं मनाना। क्या क्या करना, मनाना। अभी लाइफ में क्या होता है पता है, एक जगह आता है परमेश्वर काम, एक जगह आता है मनुष्य काम। क्या आता है, एक आता है मनुष्य काम, एक आता है
परमेश्वर का काम। अब पौलुस कहते हैं कि अब मैं क्या मनुष्य को मनाता या परमेश्वर को, मतलब दो ऑप्शन, या तो परमेश्वर को मनाना चाहता है या मनुष्य को मनाना चाहता है। आगे का लाइन लिखता है, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं। ओके, आगे लिखता है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होगा। अगर तुम मनुष्य को खुश कर रहे हो समझो, परमेश्वर को नाराज कर रहे हो समझो, हो गया, तुम्हारा लिस्ट बन गया कि तुम मसीह के दास नहीं हो, मसीह के दास नहीं हो। इसके लिए पौलुस के लाइफ में बहुत सारे दुख तकलीफ है, बहुत सारे परेशान है। उनके परेशानी को देखेंगे तो हमारा परेशानी कुछ भी नहीं है उसके सामने, हमारा कुछ भी उसके सामने जो है ना गिनती में नहीं है, क्योंकि पौलुस इतना दुख तकलीफों को सहका जो है ना प्रभु काम किया है। इसके लिए पौलुस ने कहा कि क्या मैं अब तक मनुष्य को मना रहा हूं, क्या मनुष्य को प्रसन्न कर रहा हूं। अगर मैं मनुष्य को खुश कर रहा हूं, मनुष्य को प्रसन्न कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं मसीह का दास। सीधी सी बात है ना, तूने तो भाई इंसानों को खुश कर दिया, मेरे को नाराज कर दिया, तू मेरा दास कैसे हो सकता, क्या है, तो मेरा दास कैसे हो सकता है। इसके लिए इस दृष्टांत से हमें यह सीखना है कि परमेश्वर ने हम सभी को जो काम दिया है, जो काम हमें सौंपा है, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, मीडियम काम हो, वो काम हमें ईमानदारी से करना है और अपने आप को प्रूफ करके लेना है कि हाँ मैं विश्वास योग्य दास है। परमेश्वर जो भी काम मुझे देगा मैं उसे करूंगा, चाहे मुझे कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने भी दुख तकलीफ है, तो भी मैं क्या करूंगा, मैं वो करूंगा। ये डिसीजन ले लिया समझो, स्वर्ग आपका ही है, स्वर्ग आपका ही है। नहीं तो आप बहाने करते हो, नहीं मैं आज नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम करूंगा। तुमको शैतान ने अभी रोक के रखा है, तो तुमको आगे रोक के छोड़ देगा तुमको। इतना उसको छोटा मोटा समझ रहे हो खिलाड़ी, उसको बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ओके, उसको पता है कि कब कौन सा इसको प्रॉब्लम देना है, शैतान को अच्छी तरह पता है। लेकिन हम भी जो है महा खिलाड़ी बनना चाहिए कि एक इतना ही प्रॉब्लम लाने में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे खिलाड़ी हम लोग भी जो है बनना चाहिए। ओके, तो अपने वचनों को मैं ये पर समाप्त करता हूँ।